हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आजम खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। हम आजम खान के रहनुमा हैं, हम आजमवादी हैं, हम समाजवादी नहीं हैं। अगर आजम खान जहाँ जाएंगे हम वहाँ जाएंगे। जब आंध्र प्रदेश में 284 सीटें होती थी विधानसभा की, तो वहाँ ओवैसी जी कभी 5 सीटों से प्रति नहीं ला पाए। अरे जब जहाँ के तुम रहने वाले हो, वहाँ की 284 एमएलए की सीटों में 5 से आगे कभी बढ़ नहीं पाए, तो आप हमारे मुरादाबाद में, हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? तुम्हारे जैसे शहर यहाँ लाखों हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है ओवैसी साहब, लाखों हैं तुम जैसा हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। ओवैसी साहब का खैर मकदम है, यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं हम, उनका भाई हैं अपने, उनका उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मुस्लिम वोट बैंक उधर नहीं जाएगा, उधर कोई नहीं जाएगा, वो जो भी है उनका इस्तकबाल करते हैं उनका। हमेशा से सब देखते हैं, मैं कहने की बात नहीं है। एक ही पार्टी है, सिर्फ समाजवादी पार्टी, जो मुस्लिमों को उत्थान की बात करती है। सर कैसे देखते हैं योगी सरकार के कार्यकाल को पूरा होने को आया है, कैसे देखते हैं इसको, कैसा काम किया है? योगी जी ने अभी तक जो पूरा कार्यकाल किया है, हर धर्मिता और एक गुंडागर्दी के तौर पर उन्होंने वो चलाया संसद, यहाँ विधानसभा में वो विपक्ष को धमकी देते हैं कि गरम मत होइए, नीचे आवाज़ में बात कीजिए, तो विपक्ष को क्या वो अपने गुंडागर्दी दिखाते हैं विधानसभा के अंदर। ऐसा कार्यकाल हमने किसी मुख्यमंत्री का नहीं देखा। आज देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में तिराही मची पड़ी है। इन्हें सिर्फ अपनी सीटों से प्यार है, अपनी कुर्सी से प्यार है, जनता से कतई प्यार नहीं है इन्हें। आपने और हमने देखा पिछले 1.5 साल से 2 साल से जो लॉकडाउन का चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, ऐसी चेकिंग हमने मुरादाबाद में कभी नहीं देखी जो लॉकडाउन के अंदर देखी। मैं थूकता हूँ ऐसी सरकार पे, शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को, प्रशासन को, कि जब लोगों की जेब में खाने के लिए पैसे नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं और यहाँ चौराहा गाड़ियों की चेकिंग हो जा रही है और उन्हें खुलेआम लूटा जा रहा है। होना क्या चाहिए था? सरकार को घर घर मदद पहुँचानी चाहिए थी, चौराहों कैंप लगा के मदद करनी चाहिए थी, लेकिन चौराहों इन्होंने क्या किया, वर्दी में अपने लोग खड़े कर दिए और उन्हें कहा कि लूट लो जितने भी गाड़ी वाले निकलना है, कोई भी बिना चेकिंग के और बिना किसी पैसेंजर नहीं निकलना चाहिए। और वो आपने और हमने सबने देखा है पिछले 2 सालों में। और वो तो कहते हैं कि स्मार्ट प्रदेश उत्तर प्रदेश, उसको स्मार्ट बता रहे हैं। कोई स्मार्ट उत्तर प्रदेश नहीं, मैं आपको साजिश बता देता हूँ। मुरादाबाद जो स्मार्ट प्रदेश में डाला है, शायद आपको भी अच्छी तरह पता होगा। जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ से मुरादाबाद के जहाँ शहीद वतन नवाब मज्जू खां मौजूद हैं, उस शहर को इन्होंने स्मार्ट सिटी से काट दिया है, शायद आपको अच्छी तरह पता होगा। स्मार्ट सिटी कहाँ लेके गए ये? अपना कांट रोड, दिल्ली रोड। तो ये मुरादाबाद के अंदर जो लोग रहते हैं, क्या वो मुर्दा है? मैं पूछना चाहता हूँ। स्मार्ट सिटी बनना था तो पूरा शहर बनना था, इन्होंने सिर्फ पक्षपात किया है और पुराने मुरादाबाद को इन्होंने स्मार्ट सिटी से काट दिया है। मेरे भाई बात बताइए, वो जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में बहुत काम हुआ है, इसकी कितनी सच्चाई है आपको? मेरे भाई, मैं कोई भी बात बिना सबूत के नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो देख लीजिए आप कन्नौज में एमपी के विधायक, एमपी जो इनके हैं बीजेपी के, आप भी शायद अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ के तहसीलदार जो दलित जाति के थे, उन एमपी साहब ने उनके घर पे जाकर उन्हें बुरी तरह मारा। उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मौजूद है हमारे पास, हमारा नवाब पूरा गवाह है, एक छोटी सी ईंट धोखे से किसी बच्चे से किसी सरकारी विभाग के आदमी में पड़ गई, तो देख लीजिए हमारी माँ बहनों को और जनक कितनों को ऐसे में डाल के उन्होंने जेलों के अंदर डालने का काम किया। तो इसे कैसे कहेंगे सबका साथ सबका विकास? ये पक्षपात है और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। अच्छा, हक दिलाने की बात अब ओवैसी कर रहे हैं, यहाँ का मुरादाबाद का मुस्लिम क्या चाहता है, किसकी तरफ जाना चाहता है? मैं अपने मुरादाबाद के शहरों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मुस्लिम चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, मैं उसे हमेशा अपने शहर का शेर कहता हूँ। मेरा दोस्त सब अच्छी तरह जानते हैं, तेलंगाना तो अब बना है। जब आंध्र प्रदेश में 284 सीटें होती थी विधानसभा की, तो वहाँ ओवैसी जी कभी 5 सीटों से प्रति नहीं ला पाए। अरे जब जहाँ के तुम रहने वाले हो, वहाँ की 284 एमएलए की सीटों में 5 से आगे कभी बढ़ नहीं पाए, तो आप हमारे मुरादाबाद में, हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? तुम्हारे जैसे शहर यहाँ लाखों हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है ओवैसी साहब, लाखों हैं तुम जैसा हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर।
आप अपना प्रदेश संभालिए। जहां आज तक आप 50 सालों से 5 सीटों पर रुके पड़े हैं, उन सीटों को बढ़ाइए अपना तेलंगाना में। हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी तरह से ज़रूरत नहीं है। तो कौन सी पार्टी पर आपको भरोसा है जो लगता है कि भाई मुस्लिम क़यादत की वो बात करती है या मुस्लिम के उत्थान की बात करती है? हमेशा से सब देखते हैं, मैं कहने की बात नहीं है। एक ही पार्टी है, सिर्फ समाजवादी पार्टी, जो मुस्लिमों को उत्थान की बात करती है। और ये गवाह है, जब 2012 में समाजवादी की सरकार बनी तो देख लीजिए, मैं कहीं और की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपने मंडल की बात करता हूँ। वहाँ आजम खान साहब मंत्री बनते हैं तो मुरादाबाद में हाजी इकराम मंत्री बनते हैं, और वहाँ संभल में नवाब इकबाल मंत्री बनते हैं। तो आप चले जाइए अमरोहा में हाजी महबूब मंत्री बनते हैं और जावेद आब्दी मंत्री बनते हैं। आप चले जाइए ज़िला। पर अब आरोप भी तो लग रहे हैं आजम खान को लेकर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर आरोप है कि वो बोल ही नहीं रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं, आजम खान को छुड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आज भी आप देख लीजिए, कल उन्होंने अपना पूरा प्रतिनिधिमंडल भेजा है हमारे गवर्नर साहब के पास, और आवाज़ उठवाई है उन्होंने पूरे जोर शोर के साथ। आप उठा लीजिए आज का अखबार, ये झूठ बात है, वो नहीं कर रहे हैं। जब परसों आजम खान साहब एडमिट हुए तो दिल्ली की संसद अपने छोड़ करके डायरेक्ट आजम खान साहब के पास आए। और मैं खाली हमारी समाजवादी पार्टी का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जो अमन पसंद शहरी है, जो अमन पसंद हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान में अमन पसंद करते हैं, मैं हर एक से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि भूल जाइए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आ जाइए सब। और अगर आजम खान जैसे इंसान को हम नहीं बचा पाए तो खुदा की कसम हमारा ही नहीं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ अंधेरे में खो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने पूरे आप इस बात से सहमत हैं कि अखिलेश यादव ने आवाज उठाई है जितनी उन्होंने? बिल्कुल उठा रहे हैं। और आप देख लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट में और जहाँ भी केस चल रहे हैं वो वहाँ की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आप भी अच्छी तरह जानते हैं आजम खान साहब के केस हिंदुस्तान के बहुत बड़े वकील लड़ रहे हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से इमरान प्रतापगढ़ी पिछले 2019 में चुनाव लड़े थे, अब उन्हें माइनॉरिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या लगता है वो भी मुस्लिम क़यादत की बात करें, आप उनकी बात से सहमत हैं? मैंने फिर कहा मेरे भाई, वो प्रतापगढ़ से आते हैं, पहले प्रतापगढ़ को संभालें, देखें वहाँ पर किसका राज चलता है। अरे वहाँ किसी राजा का नहीं, वहाँ आप सब जानते हैं राजा भैया का राज चलता है। पहले राजा भैया के कहर से बचाएं अपने प्रतापगढ़ को, तब हमारे बारे में सोचें मेरे दोस्त। मेरा नाम शावेज खान है। शावेज, क्या लगता है, किस तरह देखते हैं जिस तरीके से ओवैसी भी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, उधर माइनॉरिटी को निशाना साधने के लिए कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया है इमरान प्रतापगढ़ी को, और मुरादाबाद जो यहाँ पर काफ़ी मुस्लिम आबादी भी है, तो क्या लगता है जनता का मूड क्या है? जनता का मूड तो जनता बना चुकी है अपना मूड। जनता जो है अपना एक प्लेटफॉर्म तय कर चुकी है, वो समाजवादी की तरफ रुझान है पूरा जनता का। क्योंकि जो यूपी की सरकार है सत्ता में इस टाइम, वो योगी जी की सरकार है। वो सरकार बिल्कुल अपने सिर्फ कुछ नहीं अपना ही देख रही है, जो कुछ देख रही है, बाकी किसी का कुछ नहीं, सब कुछ अपना अपना करती है। वो किसी को बोलने नहीं देती, हर वक्त जनता को लूटने पर लगी हुई है, जैसे भी बोले लूट लो बस जनता को कैसे भी करके। उधर आजम खान साहब जेल में हैं, फिर अभी उनकी दोबारा तबीयत खराब हुई है। उन्हें अगर उनकी तबीयत खराब थी तो उन्हें जेल क्यों भेजा गया, बताइए? अच्छा, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक आजम खान का जेल में रहना, दूसरा असदुद्दीन ओवैसी का 100 सीटों पर चुनाव लड़ना। इससे समाजवादी पार्टी पर फर्क पड़ेगा? इस पर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवैसी साहब का खैर मकदम है, यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं हम, उनका भाई हैं अपने, उनका उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार मुस्लिम वोट बैंक उधर नहीं जाएगा? उधर कोई नहीं जाएगा, वो जो भी है उनका इस्तकबाल करते हैं उनका। अगर वो हमसे गठबंधन करते हैं उनका जब भी इस्तकबाल है। अच्छा, भरोसा जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी करती आई है, चाहे वो यूपी की बात हो या देश की बात हो। प्रधानमंत्री के भाषणों में ये सुना जाता है कि वो सबका साथ, विकास और विश्वास जीतने की वो बात करते हैं। तो आप लोगों को या ये कहो कि मुस्लिम आबाद विश्वास क्यों नहीं होता? देखिए, हमेशा उन्होंने भेदभाव करा है बीजेपी ने, सबका साथ सबका विकास कहीं नहीं हुआ। आज भी जैसा मुरादाबाद पहले था वैसा ही है, जो समाजवादी ने काम कराए थे वही काम हुए हैं। अभी भी तो सांसद समाजवादी के हैं, सांसद समाजवादी के ही हैं, मगर सरकार काम करने कब दे रही है किसी को? अच्छा, विपक्ष में है ना, सरकार काम करने कब दे रही है किसी को, बताइए आप? सब उनका ही है, जो कुछ है बोलने नहीं दे रही, जो बोलता है उसकी आवाज़ दबा देती है सरकार। क्या पूरी गुंडागर्दी कर रही है खुल के सरकार। इस सरकार में जो लगता है कि एक नफरत की राजनीति हुई है, तो आपको लगता है ऐसा है या बिल्कुल है? आप अगर ऐसा देखना चाहते हैं, आप सबसे पहला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा आजम खान साहब हैं। आप उनके साथ देख लीजिए कैसा अत्याचार हो रहा है। जैसा अगर उनकी तबीयत खराब थी तो उन्हें जेल भेजा गया,
दोबारा फिर उनकी तबीयत खराब हुई, इतनी हालत बेकार है आज उनकी कि कोई उनके लिए अगर है तो उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाए, अच्छी ट्रीटमेंट दिया जाए, उन्हें रिहा कराया जाए। पर ये भी बाद में जो है वो देख लिया जाएगा जो भी है। पर ये भी तो है ना कि समाजवादी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई है, या समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से बोलना चाहिए नहीं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, समाजवादी पार्टी का मामला है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? आप भी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आनी चाहिए। हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आजम खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। हम आजम खान के रहनुमा हैं, हम आजमवादी हैं, हम समाजवादी नहीं हैं। अगर आजम खान जहाँ जाएंगे हम वहाँ जाएंगे। अच्छा, हम दिल से कहते हैं वो कहीं भी जाएं हम आजम खान के साथ जाएंगे। आजम खान के साथ जाएंगे। जी बिल्कुल। चलिए।